सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। हाई कोर्ट से मिली राहत, हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव में कांग्रेस की यामिनी रोहिल्ला का रास्ता खुला। नगर पालिका चुनाव को लेकर हरबटपुर से कांग्रेस चेयरमैन की प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा संदिग्ध बताते हुए निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी उच्च न्यायालय की डबल बेंच में पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने मीडिया से बताया कि सरकार के द्वारा गलत रवैया अपनाते हुए और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए हरबटपुर से चेयरमैन की प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला का नामांकन रद्द करवा दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी उच्च न्यायालय पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली है और ऑर्डर की कॉपी आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। और उन्होंने कहा कि यामिनी रोहिल्ला अच्छे मतों से हरबटपुर क्षेत्र में जीत दर्ज करेगी। यामिनी रोहिल्ला जी को कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया था, जो प्रशासनिक दबाव में रद्द कराया गया। हम माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील हमने दाखिल की थी। हमारे अधिवक्ता को उन्होंने सूचित किया है कि न्यायालय ने हमको चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। हम लिखित आदेश के आने का इंतजार कर रहे हैं। लिखित आदेश जब आएगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई। मानते हैं कि हरी झंडी मिल चुकी है यामिनी रोहिल्ला जी को? जी। किस तरह की खुशी हो रही है आज आपको? खुशी नहीं, हम और ज़्यादा चुनौती के लिए तैयार हैं। और भाजपा ने जो जो षड्यंत्र हरबटपुर नगर पालिका में रखे हैं उनको हम जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने एक व्यक्तित्व विशेष को एडजस्ट करने के लिए पहले गलत तरीके से एक वार्ड हरबटपुर नगर पालिका में जोड़ा, बाद में उन्होंने ओबीसी आरक्षण किया, फिर ओबीसी आरक्षण से भी जब उनका काम नहीं चल रहा था ओबीसी महिला आरक्षण किया। जब उससे भी उनका काम नहीं चला तो उन्होंने नामांकन रद्द करने के लिए प्रशासनिक प्रभाव का उपयोग किया। हम माननीय उच्च न्यायालय के आभारी हैं कि उन्होंने न्याय की रक्षा की है, लोकतंत्र की रक्षा की है और इस तरह की गलत परंपराओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या बौखला गई थी बीजेपी सरकार? वो पहले ही दिन से बौखलाई हुई थी, नहीं तो इतने लंबे षड्यंत्र न हुए। सरकार की सूचना आई और माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने यामिनी रोहिल्ला जी को कहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप प्रतिभागी करेंगी। और जिस प्रकार से सरकार ने जिस प्रकार से अन्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनका नामांकन निरस्त किया था, तो आज अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। मैं न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि आसपास क्षेत्र की जनता भी इस बात से उच्च न्यायालय के इस आदेश से पूरी तरह खुश है कि आज न्याय मिला है। और निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से वो कार्यकलाप कर रही है। और उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर न्यायपूर्ण कार्य किया है और उन्होंने कहा है कि यामिनी रोहिल्ला चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जाके अब जनता भी इंसाफ करेगी और निश्चित रूप से यामिनी रोहिल्ला चुनाव जीतेगी। विकासनगर में बॉबी नौटियाल भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। क्या डर था बीजेपी सरकार को कि निश्चित रूप से आज जनता जिस प्रकार से कांग्रेस के फेवर में खड़ी हुई है, तो उन्होंने ये इन प्रकार अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए नामांकन निरस्त जबरदस्ती करने के काम किए हैं। न केवल हरबटपुर में किया है, देहरादून में करे हैं, मंगलौर, चारों तरफ उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, जो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र में सरकार के ऊपर खड़ा करता है। और आज जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, जनता इंसाफ करेगी जब इनके एक एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में धराशायी करेगी।